क्या आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसा स्टॉक हो जो कि आपको 100 टाइम्स रिटर्न दे या 3 से 4 सालों के अंदर आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे? ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और एक ऐसी कंपनी पिक करना जो कि एक ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हो, जिसकी बेस के ऊपर स्टॉक की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो जाए, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, और हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मनीष पोबराय, इंडिया के एक फेमस इन्वेस्टर्स हैं, वैल्यू इन्वेस्टर हैं, बल्कि वॉरेन बूफी ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को देखेंगे, जिसकी वजह से उनके बड़े बेहतरीन रिटर्न्स हुए हैं। बल्कि उन्होंने एक अपने स्टॉक जो है, रिसास कंपनी का नाम है, ये रिसास एक टर्की की कंपनी है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और अब तक उनको पिछले 10 साल के अंदर 100 टाइम्स रिटर्न मिल चुका हुआ है स्टॉक के अंदर। सो हम थोड़ी सी उनकी टेक्निक्स को देखेंगे, और उसको हम अपनी जो हमारी टेक्निक्स है, जो हम फंडामेंटल्स और कैपिटल मार्केट के स्टूडेंट्स को बढ़ाते हैं, सेम टेक्निक्स को हम कंबाइन करेंगे, और ये देखेंगे कि इस तरह की कंपनीज को हम कैसे पिक कर सकते हैं। और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से, इसी तरीके से आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हो, अच्छी कंपनीज को कैसे देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रेजेंटेशन। हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। रिसेंटली मैंने ये हमारे जो सरमाया कम्युनिटी है वहाँ पे ये पोस्ट शेयर किया है, जहाँ पे हमारे जो अलमनाई स्टूडेंट्स हैं उन्होंने येट अगेन दे प्रूव्ड कि वो दे आर द बेस्ट, और उन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। ऑन एवरेज जो हम मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तकरीबन 140% का रिटर्न दिया है अगेंस्ट KSE 100 की 91% की परफॉर्मेंस। और अगर पिछले 6 महीनों में देखा जाए तो तकरीबन 35% जो है उन्होंने परफॉर्म किया अगेंस्ट मार्केट की 26% परफॉर्मेंस। दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड शाउट आउट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, अलमनाई जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने बेहतरीन रिटर्न्स बनाए हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनके पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने स्टॉक की कौन कौन से स्टॉक्स अपने पिक किए हुए थे। और हम ये हर तकरीबन 3 से 6 मंथ्स के बाद ये एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स को दोबारा बुलाता हूँ, हम सेशन करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 30 लोगों ने हपको को रखा हुआ है, मिजान बैंक ने 28 लोगों ने रखा हुआ है, ई फर्टिलाइजर 26 लोगों ने, मारी 22। इसी तरीके से ओवरऑल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें कंपनीज मौजूद हैं। इसमें सासगार भी है, एक्साइड भी है, लेकिन चूंकि थोड़ी सी वीडियो पुरानी है तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि बड़े बेहतरीन इन्होंने अपने स्टॉक्स को पिकिंग किया। अब यहाँ पे पिकिंग्स वाइज ये भी डिसीजन उन्होंने बनाया था, जैसे कि आप पिछले 3-4 सालों में देखोगे कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, और बुरे हालातों में वो कंपनीज इन्होंने पिक की जो कि सिस्टम के बेनिफिट में फ़ायदा था। जैसे कि ओवरऑल बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, तो आपको पता है कि आपके बिजली बनाने वाली जो कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं, उनको फ़ायदा हो सकता था, जिसमें आप देख सकते हो टॉप पे हपको आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट वगैरह आपके ऊपर जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से बैंक्स को फ़ायदा होता है, तो मिजान बैंक लोगों ने रखा हुआ है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर कंट्री है, हम ई फर्टिलाइज़र काफ़ी लोगों ने रखा हुआ है। एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से गवर्नमेंट जो है इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है, और कभी भी कोई इन्फ्लेशन हो या महंगाई हो तो ये कंपनीज आगे अपने कंज्यूमर को रेट्स को पास ऑन कर देती हैं। इसी तरीके से जब ऑयल की प्राइसेस वगैरह ऊपर जा रही थी, तो आपको पता है कि ऑयल बेचने वाली कंपनी जो है, जैसे मारी हो गया, OGDC हो गया, या चाहे गैस भी बेचने वाली हो, गैस की भी प्राइसेस ऑयल की वजह से ही डिसाइड होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हो मारी एंड OGDC भी इनके पोर्टफोलियो में है। अच्छा, ओवरऑल जब मैंने यहाँ पे वर्किंग की है, तो वर्किंग में मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई भी हैं कि अगर आप डिविडेंड्स और बोनसेस को भी ऐड इन कर देंगे तो ये आपके पास ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आती है वो यहाँ पे मेंशन है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे अगर एवरेज वाइज देखें, सो बड़ा बेहतरीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैंने ये शो भी कर दिया है। 140% ओवरऑल वेटेज वाइज है। तो अगर आप ओवरऑल जो स्टॉक की पिकिंग्स हैं उसकी एवरेज निकालें तो दिस इज़ अराउंड 152%। और अगर वेटेज वाइज करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हपको वगैरह इस तरह की कंपनीज मिजान में रखी, तो मैंने उसकी वेटेज की बेस के ऊपर इसके रिटर्न निकाले। सो दिस इज़ अगेन 140%। चलें, गेटिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, और अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वॉरेन बूफे हो गया, मनीष पोबराय हो गया, ये क्या बातें करते हैं और किस तरीके से आपको कंपनीज को देखना चाहिए। अच्छा, नंबर 1 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो कि उसके बैक एंड पे कौन सी इंफॉर्मेशन चेकलिस्ट एक आपके पास होनी चाहिए
कि जो बिजनेस कर रही कंपनी बिजनेस कर रही है वो क्या क्या कर रही है। सीमेंट्स बेचती है तो सीमेंट्स की क्या प्राइसेस होनी चाहिए, कितने सीमेंट्स बिकने चाहिए, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कौन कौन सी बेचती है। सो प्रोडक्ट आपको आपको पता होना चाहिए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसकी ऑनलाइन सर्विसेज आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी है या आईटी की भी कंपनी है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से कई दफ़ा पेटेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल के अंदर आपने ड्रग कोई बनाया तो उसका पेटेंट वगैरह रिक्वायर्ड है, या भी कोई भी आपने कह लो कि कोई आपने टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कॉपीराइट्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो ये होती है कि एक कंपनी के पास एक सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। अब सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज ये होता है कि एक ऐसी कंपनी आपको मिल जाए जिसके पास कोई ना कोई ऐसा एडवांटेज हो, जब भी बुरे हालात चल रहे हों तो वो कंपनी सस्टेन कर सके। सो दिस इज कॉल्ड कंपिटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज। और वॉरेन बुफे इसको खास तौर पे मोट भी कहता है। और अगर मोट जो होता है, अगर आपको याद होगा, मोट बेसिकली उस जगह को कहा जाता है, खंदक को बेसिकली कहा जाता है कि अगर आप एक वॉर चल रही है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो एक ऐसी जगह पे जिसकी वजह से आपको जो कोई भी आर्मी अटैक करे तो आप उसमें बचत आपकी हो जाए। सो अगेन एक कंपनी के पास वो कहते हैं कि मोट होना चाहिए या कंपिटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यूज़ किए हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एप्पल की बात कर लेते हैं। सो एप्पल के अंदर iOS सिस्टम जो है दैट इज अ कंपिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अब कंपिटिटिव एडवांटेज क्यों है? सबको पता है कि एप्पल आईफोन बनाती है, आईपैड बनाती है, तो आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। आपको पता है कि डिज़ाइनिंग जो है ये बड़ी बेहतरीन है, इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है, इसके बैकग्राउंड जो आप उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो वो बहुत हैंग नहीं होता, कोई मसला मसाइल नहीं करता। तो ये चीज़ जो है एक यूज़र को बहुत अच्छी लगती है। जब यूज़र अच्छा उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो दूसरी जगह पे या दूसरे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहता। तो जब शिफ्टिंग के जो एक कॉस्ट होती है, ये कंपनी एप्पल अपने सिस्टम की वजह से उसको बचा लेती है। तो आपको पता है दिस इज एन iOS सिस्टम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द फोन्स, यानी कि एंड्रॉयड सिस्टम बहुत पूरी दुनिया यूज़ करती है लेकिन iOS सिस्टम सिर्फ एप्पल यूज़ कर रही होती है। सो अगेन एप्पल इज़ बेसिकली दी iOS, ये एक बहुत बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज है उनको। सो अच्छा, इसके अलावा जो है विंडोज़ जो है उसका आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है इसके पीछे है और विंडोज़ सारे लैपटॉप्स में होता है, तो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज टू दिस कंपनी। तो कहीं भी नई लैपटॉप्स आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखोगे वहाँ पे उसमें विंडोज़ मौजूद है। इसी तरीके से जब आपके कोविड का पीरियड चल रहा था तो फाइजर एक कोविड बनाने वाली कंपनी थी। इसी तरीके से 2-3 कंपनीज और थी, मॉडर्ना थेरेपेटिक्स थी, साइनोफिक थी, ये सारी कंपनीज थी। और अगर आप ये देखोगे तो इनके पास वो राइट्स थे कि वो आपको कोविड के शॉट्स वगैरह लगा सकें, तो उस टाइम पे इन्होंने बड़ा बेहतरीन बिजनेस किया था। इसी तरीके से ई फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो पिछले कई सालों से इस कंपनी को कंसेशनरी गैस वगैरह मिल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी देखेंगे, बहुत बेहतरीन चल रही थी। रिसेंटली अब कोर्ट के अंदर थोड़े से मसले चल रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर अभी थोड़ी सी गैस की प्राइसेस के ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल जब तक इस कंपनी को कंसेशनरी गैस मिल रही थी, दिस वाज अ बिग एडवांटेज फॉर दिस कंपनी, जिसकी वजह से इन्होंने भी बहुत बेहतरीन अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए। अच्छा, थोड़ा सा मनीष पोबराय की बात की जाए। मनीष पोबराय इंडिया के इन्वेस्टर ज़रूर हैं लेकिन ये दुनिया के हर जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। देखें, अगर टर्की में देखा जाए तो टर्की में इन्होंने रिसास ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी 2019 के अंदर, और अब तक जो है तकरीबन ये इनको 100x से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है। तो ये किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स टेक्निक्स को देख रहे होते हैं, तो ये सेम जो अभी हम बात कर रहे थे कंपिटिटिव सस्टेनेबल एडवांटेज, उसी को ये अपने एंड पे भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 कंपनीज ऐसी हैं जिसको हम थोड़ा सा देखते हैं जो उन्होंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाली हैं। सो वन इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड द अदर इज कंसोल एनर्जी। तो इन दोनों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये कंपनीज क्या बेसिकली करती हैं और मनीष पोबराय जो है वो किस डिसीजन की बेस के ऊपर इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में इन 2 कंपनीज को रखा। सो सबसे पहले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो इनके सर्वर्स के थ्रू पास ऑन होती है। जब मनीष पोबराय ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी तो 3% ऑफ द इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इनके सर्वर्स से पास ऑन होती थी। अब जो है वो तकरीबन 7% जो है पूरी इलेक्ट्रिसिटी इनके सर्विस से पास होती है, विच इज़ अगेन ह्यूज। और आप लोगों को पता है कि इंडिया जैसा बड़ा कंट्री अगर उसकी 7% जो है मार्केट जो है आप
पकड़ लो, या जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं उसका इंपैक्ट आपकी कंपनी में कितना ज़बरदस्त आ सकता है। तो ये एक मोड था, ये एक कंपटीटिव एडवांटेज है जो कि मनीष पॉबरा ने यूज़ किया। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ये आगे एक्सपेक्ट कर रही है कि यूजेज जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा राइज करेगी, और यही चीज़ मनीष पॉबरा भी अपनी बातों में, अपने स्टेटमेंट्स में कहते हैं कि मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसका फ्यूचर भी थोड़ा सा ब्राइट हो। इसी तरीके से वो एक और बात करते हैं कि जितना भी रेवेन्यू कंपनी अपना रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इस कंपनी का तकरीबन नेट इनकम जो है 75% है रेवेन्यू का, विच इज़ वेरी बिग, बहुत ह्यूज बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपका रेवेन्यू का नेट इनकम जो है आपका रेवेन्यू का 75% हो। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये कंपनी जो है एडवांस में पेमेंट ले लेती है, तो आपको पहले से ही पता होता है कि भाई आप आने वाले वक्त के अंदर इतना आपको पैसा आएगा और वो पैसे को कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस कंपनी के कोई मेजर एक्सपेंसेस नहीं है, दिस इज एंटायरली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। और ये क्या करते हैं कि इनके सर्वर्स रन कर रहे होते हैं, इनके ऑफिस जब भी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ सर्वर्स को देख रहे होते हैं, और सिर्फ पैसा आ रहा है इनके पास, उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा, और स्टॉक बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं ये करता हूँ कि आपको यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स चेक दिस परफॉर्मेंस। अगर हम यहाँ पे IEX को देखते हैं, सो यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे जाते हैं और इसको हम मंथ में जाके देख लेते हैं, तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 2019 के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तब तक ये तकरीबन 40 के पास राउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट थी। अब ये तकरीबन 300 के पास जाके दोबारा वापस आया। सो अगेन आप देख सकते हो बड़े ज़बरदस्त इसके रिटर्न्स रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक कंपनी हम इसकी बात कर लेते हैं। द सेकंड वन इज कंसोल एनर्जी, और कंसोल एनर्जी अमेरिका की एक कंपनी है, और ये क्या कोल के प्रोडक्ट्स बेचती है। ठीक है, सो अगेन कोल बेचना इट्स नॉट एक सिंपल सी प्रोडक्ट तो है, लेकिन इन्होंने मनीष पॉबरा ने जिस बेस के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट की, दैट इज बिकॉज वो ये कहते हैं कि ये कंसोल एनर्जी जो है फॉरवर्ड में ही अपनी कोल की प्रोडक्ट्स को सेल कर देती है, यानी कि एक अगले साल जो उन्होंने जितना भी कोल को सेल करना होता है वो एक साल पहले उनको पता होता है कि हमने इतना सेल कर दिया, ये अपने क्लाइंट को वो बेच देते हैं और एक फिक्स बैंड में बेचते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि इस रेट पे ये मेरा कोल बिक चुका है, जिसकी वजह से मनीष पॉबरा कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता है कि भाई एक साल के बाद इतना पैसा तो ये 100% इतना पैसा बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि वो ये वाली कंपनी सारा पैसा ये अनाउंस कर चुकी है कि जितना पैसा भी हम बनाएंगे वो सारा अपने शेयर्स को बाय बैक करने में लगा देंगे। तो आपको पता है कि कंपनी अपने शेयर्स को कब बाय बैक करती है, जब बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही होती है। तो ओवरऑल जो है ये सारे सिनेरियो आप देख सकते हो कि बाय बैक शेयर्स करना भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी ये है कि प्राइस टू कैश फ्लो इस कंपनी का इस टाइम पे भी बहुत अच्छे रेट में है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल अगर आप इसकी परफॉर्मेंस भी देखें तो इसने एक साल पहले मनीष पॉबरा ने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा था, और अगर इसको हम ओवरऑल एक साल के अंदर देखें तो एक साल के अंदर तकरीबन इसने तकरीबन 100% के परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर ये तकरीबन 10 टाइम्स का इसका रिटर्न हो चुका है। अब बात समझने वाली ये है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि मनीष पॉबरा अपनी टेक्निक्स में यूज़ करता है। सो दिस इज़ अगेन वही चीज़ें जो हम ओवरऑल होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर, कि एक कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे, रेवेन्यू को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करे, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करे, और कैश उसके बाद डेब्ट आपका कम हो। तो यही हमने बातें देखी कि दोनों कंपनीज के अंदर किसी में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि कैश फ्लोज बहुत कंपनी के ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे कुछ रेशोज जैसे मैंने यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जिसमें से मैंने 1-2 रेशोज मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। तो करंट रेशो एक ऐसे रेशो को कहा जाता है जिसमें करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होता है, जहाँ पे एक साल के अंदर जितना आपको कैश आने वाला हो, और करंट लायबिलिटीज होता है कि एक साल के अंदर आपने एक कंपनी ने किसी को कितना वापस करना है, किसी को कैश वापस करना है, या कोई इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी है, या कर्जा कम करना है, तो वो एक साल के अंदर जितना उसने रिटर्न वापस करना है, दैट इज करंट लायबिलिटीज। तो एक अच्छी कंपनी होती है उसके लिए करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को अपने बताया हुआ कि अगर आपका ये रेट 1.5 हो या 2 हो तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आपको आना है और जितना ज़्यादा है, यानी कि आने वाला पैसा आपका ज़्यादा है और जाने वाला पैसा आपका कम है। इसी तरीके से कैश फ्लो ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि एक कंपनी के पास जो कैश अपने बिजनेस में लगा रही है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपका कैश मुसलसल वापस आना चाहिए, ये ना हो कि आप प्रॉफिट बनाते जाओ और प्रॉफिट जो है आपका प्रॉफिट जो है आपका कैश में कन्वर्ट ना हो रहा। इसके देखने की टेक्निक ये होती है कि आपका जो कैश फ्लो ऑपरेशंस होता है वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज़्यादा होना चाहिए। ये मैं कई वीडियोस में बात भी कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे आप लोगों को भी दिखा भी देता हूँ। सो हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आई जस्ट टेक यू टू मारी पेट्रोलियम, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मारी पेट्रोलियम का आपको सारी रेशोज़ को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हमने सरमाया के ऊपर एक सरमाया स्कोर का एक टैब बनाया हुआ है जहाँ पे ये सारी रेशोज़ को हमने गुड बैड एवरेजेस के हिसाब से थोड़ा इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ग्रोथ के जितने भी नंबर्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज आर गुड। और गुड क्या मतलब है कि अगर लेट्स सपोज हमने कुछ चीज़ें यूज़ की हैं कि अगर आपकी 5 साल के अंदर ऑन एवरेज कंपनी 15% से ज़्यादा इंक्रीज कर रही है तो आपका जो ये एवरेज है ये गुड जो स्कोर होगा वो गुड होगा। इसी तरीके से स्टेबिलिटी में आप देख सकते हो कि बड़ा बेहतरीन आपको सारे फैक्टर्स गुड नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो करंट रेशियो आपकी रिसेंटली 1.98 है विच इज़ हायर देन 1.5, तो आपकी ये सारी सिचुएशन आपकी गुड नज़र आएगी। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हो कि वैल्यूशन के अंदर भी ये सारी टेक्निक्स आपकी यूज़ हो रही हैं और आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने भी बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेंट्रीज को अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये भी कुछ ऐसी रेशियोज हैं जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम ये मनीष बाबरा ने बात की थी कि ओवरऑल एक कंपनी जो IEX देख रहे थे उसको कैश ज़्यादा रिसीव हो रहा है, पहले से एडवांस में पैसा आ रहा है, तो उस सूरत में आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल जो है आपकी नेगेटिव होगी। यानी कि एडवांस में जब आपको पेमेंट आ रही है और वेंडर्स को आप पेमेंट करते हो तो कैश कन्वर्जन साइकिल इज वन रेशियो जो कि आपको ये बताता है कि कितनी देर में आपको पैसा रिसीव हुआ, आपने वेंडर्स को पैसा दिया और आपकी इन्वेंट्री कितनी देर में बिकी। अगर ये रेशो नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि आपको पेमेंट जल्दी वसूल हो रही है। तो यहाँ पे देखें मारी पेट्रोलियम का भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दिस इज नेगेटिव। अच्छा, ये यहाँ पे बैड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एवरेज देख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है नेगेटिव इज गुड फॉर द कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो मैंने बात कर दी, तो हम कैसे चेक करें कि इतनी ज़्यादा कंपनीज हैं, 5,000 से ज़्यादा कंपनीज इंडिया के अंदर हैं, 10,000 कंपनी जो है अमेरिका के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर भी 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं, तो हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया हुआ जिसका दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर जीनी मॉडल, और इसका जो रिटर्न्स है मेरे पास सिमिलर वे में आपको नज़र आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ तो सेम स्टॉक को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि IEX था। सो IEX अगर हम पिछले कई सालों में जाएं, यहाँ पे अगर आप देखो, IEX जो है 2019 के अंदर, और ये मार्च 2019 का पीरियड है क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर जो क्लोजिंग होती है वो मार्च में होती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 80 का स्कोर मेरे पास आ रहा है। ये सारा वो स्कोर है जो आप लोगों ने अभी गुड बैड एवरेजेस का मारी का देखा है। तो मारी जो है उसके बड़ा ज़बरदस्त गुड का जितने ज़्यादा गुड होंगे उतना ही स्कोर उसका बेहतरीन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो IEX मेरे पास 2019 में यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कंसोल एनर्जी का दिखाऊं तो कंसोल एनर्जी का मैंने यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है तो यहाँ पे मैंने इसकी स्कोरिंग बनाई हुई है। अगर आप देखो 2022 के अंदर इसका बड़ा बेहतरीन स्कोर आ रहा था। 2022 के अंदर 78 का स्कोर है विच इज़ अगेन अमेजिंग। तो तकरीबन 80 के राउंड अबाउट जितने भी स्कोर आते हैं इसका मतलब होता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है और वो अच्छे रेट्स पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके मैं रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। सो लेट्स सपोज कि मैं इंडिया के कुछ आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिखाता हूँ। सो लेट्स सी एबट इंडिया देखें, पिछले 5-6 सालों से 2015 से मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा हम कुछ और कंपनीज को भी देखते हैं। टाटा की भी एक कंपनी थी उसको भी देख लेते हैं। आप कोई भी कंपनी यहाँ पे पिक करके देख लो, यू कैन एक्चुअली सी के बड़ा बेहतरीन आपको नज़र आएगा। सो टाटा कौन सी वाली थी, EX आई थिंक दिस इज हाँ टाटा ELXSI। ठीक है, ये वाली कंपनी थी। फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ट्राई टर्बाइन को देख लेते हैं, सुवेन को देख लेते हैं। ये कुछ कंपनीज हैं जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इनके कितने बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ट्राई टर्बाइन को देखते हैं पहले, ट्रिवियानी टर्बाइन जो भी नाम है इसका। तो इसको आप देखो कि पिछले 10 साल पहले तकरीबन 58 का इसका स्कोर था, अब तकरीबन 750 का हो गया। सो 3 साल में तकरीबन 10 टाइम्स परफॉर्म कर गई है। इसके अलावा जो था सुवेन एक कंपनी है जिसका बड़ा बेहतरीन मेरे पास स्कोर आ रहा था। इसको अगर आप देखो, सो ये भी 2018 में तकरीबन
9-10 के पास थी और अब ये तकरीबन 152 के पास है, 10 टाइम्स इसका भी रिटर्न हो गया है। अच्छा, टाटा को हमने देखना था, ELXI, ठीक है, तो ये हमारे पास आज से तकरीबन 2020 में कोविड के राउंड अबाउट तकरीबन 800 की कंपनी थी, अब तकरीबन ये 8000 की हो गई है। अगेन 10 टाइम्स रिटर्न, सेम टेक्निक्स जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसी टेक्निक्स के ऊपर ये आपके पास कंपनीज आ गई हैं। अच्छा, एक दो कंपनीज हम और देख लेते हैं। आई थिंक OFSS, ये आप देख भी सकते हो, वैसे ये मेरे पोर्टफोलियो ये इसी तरीके से हमारे पास आ रही हैं कंपनीज। अगर आप यहाँ पे देखें 2-3 साल पहले 2400 का था, तकरीबन 11,000 पे हो गया है। अब पोली कैब एक और देख लेते हैं, पोली कैब इंडिया, ये भी बड़ा बेहतरीन मेरे पास स्कोर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ये 1000 का था, तकरीबन 6000 का हो गया, तो 7 गुना इसने परफॉर्म किया। यहाँ पे आप ये देख भी सकते हो, ये कंपनीज इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की कंपनीज पे भी आता हूँ मैं, इंडिया की कंपनीज ये वाली हैं, हाँ। सो ये वाली कंपनीज में अगर आप यहाँ पे देखें, सुवन, ये देखें, सुवन के भी मैंने आपको दिखाया, तो ये हर साल तकरीबन मेरे पोर्टफोलियो में आ रही है। फिर इसके अलावा जो है हमारे पास OFSS है, उसको मैं दिखा देता हूँ। सो ओवरऑल OFSS कहाँ पे गया, ये है OFSS, ये भी आपके पास आ रहा है। फिर पोली कैब आ रहा है आपके पास, ये भी आप देख सकते हो, आप खुद से भी देख सकते हो। पोली कैब कहाँ पे, ये देखें, पोली कैब है, 2-3 साल पहले ज़्यादा आ रहा था, अब नहीं आ रहा। एबट इंडिया मैंने आपको दिखा रहा था, एबट इंडिया मेरे पास तकरीबन हर साल में आ रहा था। तो पाकिस्तानी एबट तो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया का एबट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, आज से 2013-14 जहाँ जब से मेरे पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है, तो 1600 से तकरीबन 30,000 के पास पहुँच गया, 20 टाइम्स रिटर्न है। तो अगेन देखें, बात यह है कि ओवरऑल देखने की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज आपके पास आती हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ इंडिया की, पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में इस दफ़ा आए थे, और अगेन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हो। यूनिलीवर इस साल नहीं आया, इसके अलावा PNSC देख सकते हो, पायनियर सीमेंट को देख सकते हैं, पाकिस्तान टोबैको नहीं आया। अच्छा, ISL INIL आ रहा है, ये देखें, आपके 2 कंपनीज आ रही हैं, ISL INIL भी आ रही हैं। इसके अलावा आई थिंक कि हम नेटवर्क आ रहा है। सो इनको कुछ देख लेते हैं, कंपनी सारों को नहीं देखते। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ISL ने तकरीबन 1 साल में मार्केट को बीट किया है। इसको हम डेज पे लेके जाते हैं क्योंकि ये 1 साल के अंदर आ रही हैं। सो 1 साल के अंदर जब भी ये स्कोर मेरे पास आएगा, तभी आपका स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। अगर वैसे ISL का जो लेटेस्ट स्कोर आया थोड़ा सा गंदा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, तो यहाँ तकरीबन 30 से लेके आप देख सकते हो ये 80 के पास बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर चुका है। INIL को देखते हैं, INIL जो है इसी तरीके से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर चुका है। अगर यहाँ से अगर आप देखें, जून से 70 से लेके 160 के पास आ चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, हम नेटवर्क को देख लेते हैं। हम नेटवर्क ने मेरे ख्याल से 2000 इसका रिजल्ट आया था सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ से देखो तो तकरीबन ये 5 से लेके 10 तक जा चुका है, 100% से ज़्यादा है। PNSC को देख लेते हैं, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में आ रही थी। तो यहाँ पे अगेन इसको देखें, अप्रैल 2023 में 103 का था, 310 का हो गया, 3 गुना ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। तो ये बड़ा बेहतरीन आपके पास रिजल्ट्स देख रहे हैं ओवरऑल कि अच्छी कंपनीज जो पिक होकर आती हैं, आपने फंडामेंटली अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो कि कंपनी को कैसे देखना है, तो आप ये स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। अच्छा, इसी के अलावा हम अमेरिका की भी कुछ कंपनीज को देख लेते हैं। तो मैं सारी कंपनीज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो अगेन इसमें कुछ मशहूर कंपनीज है। एप्पल का आपको पता है, एप्पल को हम नहीं देखते। एडोब जो है ये बहुत मशहूर कंपनी है, रिसेंटली इनका कोर्ट के साथ केस चल रहा था, इसको भी हम देख लेते हैं। CDNS है, CBRT है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो है गूगल, आप लोगों को पता है, गूगल आप खुद से भी देख सकते हो। KLAC को दिखा देता हूँ आपको, MELI को आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें कुछ कंपनीज हैं। इवन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, NVIDIA हमारे पास हर साल तकरीबन यहाँ पे आया था हमारे पोर्टफोलियो में। यहाँ अगर आप देखो NVIDIA, ये 80 स्कोर जब भी होता है तकरीबन, ये देखें पिछले 5-10 सालों के अंदर ये कंसिस्टेंटली हमारे जो स्कोरिंग टेक्निक है उसके अंदर आता है। सो यहाँ पे हम सारी कंपनीज को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, KLAC को देख लेते हैं। KLAC को यहाँ पे मैं आपको मंथ में दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मंथ में जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2017-18 के अंदर तकरीबन $60 का था, अब तकरीबन $700 पे जा चुका है। अच्छा, CPRT
ये देख लेते हैं, कोपार्ट नाम है इस कंपनी का। अगर आप यहाँ पे देखो तकरीबन ये 2016 के अंदर $4 का था, $40 पे जा चुका है। CDNS को मैं आपको दिखा देता हूँ, केडेंस डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो तकरीबन ये $26 पे था, $260 पे, तकरीबन ये भी 10 टाइम्स रिटर्न हो चुका है इसका। इसके अलावा जो था हमारा MELI था, अगर MELI को देख लें तो ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग, ये ऑल टाइम हाई पे है 2010। आज से कोई 2017 में ये तकरीबन $200 पे था, तो ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर चुका है। इसके अलावा जो था आपका एनवीडिया को लास्ट देख लेते हैं। एनवीडिया अगेन जो हमारे पिछले 10 सालों में आ रहा है, तो 10 सालों में इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अगर 10 सालों में अगर देखा जाए तो अगर मैंने से वो 2014-2015 की बात करूं तो ये 0.5 पे था, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अभी बोनस शेयर्स वगैरह दिए हैं 0.5 से लेके 106, तो तकरीबन ये 200x का, मिनिमम 200x का रिटर्न है, इससे ज़्यादा है थोड़ा। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल एक कंपनी आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो हम अपने स्टूडेंट्स को भी उड़ाते हैं। इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स, यू कैन गो टू द सरमाया ट्रेनिंग्स पेज एंड रजिस्टर एट द फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट कोर्स, और नेक्स्ट बैच में फिर हम आपके साथ मुलाकात होती है। चलें जी, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।